हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट लेके हाजिर हुए हैं। यह वर्कशीट नंबर 21 है, जो कि 11 दिसंबर के लिए है। और आपका जो हमारे सामाजिक विज्ञान की जो किताब है, उसके इतिहास का जो पार्ट 5 है, जब जनता बगावत करती है, उससे लिया गया है। आपकी बच्चों ये जो वर्कशीट है, इसमें जो है जनता की नज़र में, यानी जो विद्रोह हुआ था, जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सारे जो विद्रोह किए थे, उसमें से कुछ आंखों देखा जो क्या बोलते हैं वर्णन है उसका, या और दो तरह के ऐसे वर्णन हैं, उनको बारे में पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको पढ़ के आपको उसके हिसाब से उत्तर देने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित उनकी किताब माझा प्रवास का कुछ अंश है, और दूसरा एक सिपाही से भर्ती हुए थे और सिपाही से सूबेदार हुए थे, सूबेदार सीताराम पांडे, उनकी किताब जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। इस किताब के कुछ अंश हैं। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही रोचक इसमें तथ्य बच्चों, आपको इतिहास की किताबों में या और भी जो माध्यम है उनमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ रोचक तथ्य और ज्ञान मिलेगा। तो शुरू करते हैं। उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। स्रोत 1 क्या है? 84 नियमों की सूची। अब 84 नियमों की सूची क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु गोडसे द्वारा लिखित किताब, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित किताब माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। अब विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में जा रहे थे, और वो लिखते हैं कि रास्ते में क्या हुआ, उनको सिपाही मिले और उन सिपाहियों ने उन्हें लौट जाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 दिन के भीतर भी काफ़ी कोहराम मचने वाला है। और सिपाहियों ने जो कुछ कहा वो अपने संस्मरण में इस प्रकार लिखते हैं, क्या कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में इसका ऐलान कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं अपनी संस्मरण में, देखिए नीचे लिखा गया है कि पृष्ठ संख्या 23-24 जो माझा प्रवास है विष्णु भट्ट की किताब, उसमें लिखा गया है अंग्रेज़ों ने 84 जो है नियमों की एक सूची बनाई थी हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। इन्होंने सिपाहियों को बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेज़ों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू होंगे तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपने राजधानियों में लौट गए और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया है। तो ये देखिए कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उससे पहले कैसी घटनाएं घट रही थी, ये इन्होंने अपने जो माझा प्रवास जो इनका संस्मरण है उसमें लिखा है कि कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है मेरठ छावनी में गुप्त योजना बन रही है। और अब स्रोत 2 पे आते हैं और देखते हैं जल्दी ही हर टुकड़ी को उत्तेजना छा गई। तो इसमें क्या है, सीताराम पांडे, इनके संस्मरण की एक घटना है। सीताराम पांडे क्या थे, ये 1812 में ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे और 1860 में ये रिटायर हो गए थे। इन्होंने लंबी सेवा दी और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की थी। लेकिन देखिए, इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी, लेकिन इनका जो बेटा था वो क्या था, वो विरोधी, यानी जो भारतीय जो विद्रोही थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह किया था स्वतंत्रता के लिए, उनके साथ था और उनकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला गया था, इनके बेटे को। जब रिटायर हुए तो इनका एक अफसर था नारगेट, उसने इनसे कहा कि आप अपना एक संस्मरण लिखिए, यानी आपके जो भी अनुभव रहे हैं उनको एक किताब में लिखिए। इन्होंने 1861 में अवधी भाषा में लिखा और नारगेट ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब देखिए, अब ये समझ गए आप सीताराम पांडे कौन थे, उन्होंने किस नाम से उनकी किताब लिखी गई, अवधी भाषा में थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब क्या है कि उन्होंने अपने संस्मरण का एक अंश जो लिखा है कि चूँकि अवध पर कब्जे से सिपाहियों में भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। अब देखिए 1856 में ही 56 में अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा के उसको मिला लिया गया था ब्रिटिश में। तो जब मिला लिया गया तो अवध का जो सैनिक थे उनका भी क्या हुआ था, ब्रिटिश सेना में अविश्वास बढ़ गया था।
और वो फिर क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ वो वही जो क्या बोलते हैं सिपाही थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मतलब जो सिपाही ही थे वो अपने ही दोस्तों को बता रहे हैं, अपने ही जो उनके साथी थे सेना में, उनको भड़का रहे हैं ब्रिटिश सेना के खिलाफ। हजार झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया गया ताकि दिल्ली के बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। चूँकि दिल्ली का बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र था उसको भी अपदस्थ कर दिया गया था, तो ये था कि इसको भी बिठाया जाए। और उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और उनके सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। यानी उन्होंने सिपाहियों को यही बताया कि हम ही जो है सेना ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करेगी और उनको भगा के हमारे जो लोकल शासक थे, जैसे अवध के नवाब थे, दिल्ली का बादशाह था, इनको इनका राज्य लौटा करके इनको वहाँ का लखनऊ का अवध का बादशाह, दिल्ली का बादशाह घोषित किया जाए और राज्य चलाया जाए। इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफलें इस्तेमाल करने का दे दिया और अलग अलग छावनियों में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। यानी नई राइफलें आई तो आप जानते हैं जब कोई नए हथियार आते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है, तो प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान कहीं से खबर फैल गई कि राइफलों का इस्तेमाल होने के लिए जो कारतूस बने हैं उस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी पड़ी है। अब जो सूअर और गाय हिंदुओं के लिए, सूअर मुसलमानों के लिए मतलब ये जो है काफ़ी धर्मभ्रष्ट का मामला माना जाता है, इनकी चर्बी मानी गई। तो क्या हुआ कि रेजिमेंट के दूसरे जो सैनिक थे सब क्या हो गए, ये खबर भेज दिया गया और उनमें उत्तेजना फैल गई। सबको ये लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है उनके धर्म को भ्रष्ट कर रही है और उनको ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाई है और कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने ही जिक्र किया है कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। अस्थायी लोगों ने स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझ पर चले जाने की हिदायत दी। ये सीताराम पांडे की जो फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार उनकी जो किताब है उसके पृष्ठ संख्या 162 और 163 पर लिखा गया है। अब ये उनके संस्मरण हैं, कितने सही हैं, कितनी ऐतिहासिकता इसमें है, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। तो आपने देखा बच्चों, दो अनुभव, दो संस्मरण, एक तो सीताराम पांडे की और एक थे विष्णु भट्ट गोडसे की। अब आप नीचे प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे, खुद देंगे, मैं लिखूंगा नहीं। अब देखिए, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने के लिए कहा? तो वो कहाँ जा रहे थे? मथुरा जा रहे थे यज्ञ में शामिल होने के लिए। सिपाहियों ने क्या कहा कि जो क्या बोलते हैं, आप ऊपर देखेंगे लिखा गया है कि 84 नियमों की एक सूची बन रही है, बहुत बड़ा। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, कोहराम मचने वाला है, इसलिए आप लोग लौट जाओ, ये सिपाहियों ने कहा। तो आप क्या करें, क्यों कहा, आप इसका उत्तर बना के लिखेंगे। अब देखिए, सीताराम पांडे कौन थे? आप पता है, एक सिपाही थे और सिपाही से सूबेदार होकर रिटायर हुए थे ब्रिटिश सेना में। संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? उनका एक अफसर था, उसका नाम ऊपर दिया गया है, आप लोग उसे लिखिएगा। अब है अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? देखिए क्यों भर गया था, क्योंकि जब अवध पर इन्होंने कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके। किसका आरोप लगा के? कुशासन का। तो वहाँ के जो सिपाही थे उन पर ब्रिटिश शासन में क्या हो गया था, विश्वास हट गया था और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैनिकों को भड़काना शुरू कर दिए थे। अगला है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, सब विस्तार से लिखिए। अभी लिखिए, देखिए संस्मरण इतिहास को जानने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आंखों देखा उनका अनुभव होता है। जैसे कि सीताराम पांडे का हो गया या विष्णु भट्ट गोडसे का हो गया, इसके माध्यम से उस तत्कालीन समाज में सेना का, लोगों का क्या विचार थे, कैसे घटनाएं घटित हुई, यह जानने का सबसे प्रमुख और सबसे जो वैध, ये क्या बोलते हैं, प्रामाणिक साक्ष्य होते हैं। तो इसको आपको लिखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यह आज आपकी वर्कशीट रही, जो इतिहास का पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है,
इसे आप करके और अपने क्लास टीचर से इसे या जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक कराइए। धन्यवाद।